अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल मंसूब अली देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बताया था कि हम इस चैनल पे डान न्यूज़ एडिटोरियल, उनके ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी बताया करेंगे। उसके साथ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जो CSS, PMS, NTS तमाम तरह के जो सवाल आते हैं, जिसमें एवरेज वाले सवाल हो गए, जिसमें प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें ट्रेंस वाले हो गए, परसेंटेज वाले हो गए। उसके अलावा जितने भी हैं सीरीज़ वगैरह वाले सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ जो सिंगल पेपर MCQs आते हैं या CSS, PMS में 20 नंबर का MCQs का पोर्शन आता है वो भी करेंगे। तो आज हमने पहले तकरीबन 10-15 दिनों से मैं डान न्यूज़ के एडिटोरियल की वीडियोस बना रहा था। आज हम इस पे जो है मैथ पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमारा मैथ का पेपर पोर्शन है जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर में CSS 2020 के जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर में जो मैथ का पोर्शन है उसे हम हल कर रहे हैं। उसमें हल करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये पहले हल किया है, हल करके इसकी जो PDF फाइल बनाई है, PDF फाइल बना के तो अब आपको ये ना सारा समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसका आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला सवाल हमारा ये है, वो कहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट इट सम। इसमें उसने मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं जिसे हमने मतलब ना मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, एक मिसिंग दिया हुआ है। ये मैंने यूट्यूब से लिया है पेपर, इसमें पहले से उन्होंने कुछ हल किया हुआ था। तो चलो ये पहला सवाल है। क्वेश्चन जो इसका पहला है क्वेश्चन 6, जो इसका A पार्ट है वो तो बाद में करेंगे, उसको मैं बाद में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। वो थोड़ा सा एक तरह से ना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा पहले थोड़ा आसान हो, दूसरा बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसलिए अब हम दूसरा मैं करूँगा। तो इसका पहला है 9 + 8 - 5 = 2 कराए, या जहाँ पे 6 है तो 6 की जगह वहाँ पे क्वेश्चन में डाट लगे हुए थे। अब पहले हमने ये वाला पोर्शन हल करना है, फिर ये करना है। 9 + 8 होता है हमारे पास 17, 17 में से 5 जाए तो 12 रहता है। ठीक हो गया, ये 12 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो उन्होंने डाट दिए हुए थे, खाली जगह दी, तो यहाँ पे हमारे कौन सा, यहाँ पे उन्होंने 2 दिया हुआ है, 2 के साथ ज़रब की मल्टीप्लाई की अलामत है। तो 2 किसके साथ ज़रब हो तो हमारे पास आंसर 12 है। तो 2 हमने उसकी जगह क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। 6 × 2 = 12। ठीक हो गया। अब दूसरा आ गया 3 × 9 - 14। चलो मैं आपको आंसर भी सीधा से दिखाता रहता हूँ। क्वेश्चन भी 3 × 9 - 14 = 24 माइनस, यहाँ पे उन्होंने ये लिख दिया, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो हमने अब 24 में से कितना माइनस करना है जो इन तीनों की जमा माइनस के ज़रब तकसीम के बराबर आ जाए। तो अब इसमें देखें 3 × 9 होता है 27 में से 14 जाए तो 13 बचता है। इतना तो थोड़ी बहुत ज़रा आप कर ही लेंगे, तो 13 बच गया। तो 24 में से हम कितना माइनस करें तो 13 आएगा। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, दूसरी क्लास का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। तो 24 में से 11 जाए तो 13 बचेगा। तीसरा C ऑप्शन था 15 / 3 × 12 = 41 प्लस, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये खाली जगह थी। तो अब एक बात यहाँ पे याद रख लें, जो होती है ना मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या होता है, प्लस होता है, जमा माइनस ज़रब तकसीम। लेकिन जब हम इसका मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम इसके उलट चलते हैं। सबसे पहले हमने तकसीम डिवीज़न का अमल करना है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ज़रब का अमल करना है, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन माइनस मनफी का अमल करना है, और उसके बाद हमने एडिशन जमा का अमल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5/3 करेंगे तो 15 को 3 पे तकसीम करने से आंसर आता है 5। 15/2, 15 तकसीम 3 बराबर आ गया 5। तो जो 5 इन दोनों का जो 5 आंसर आएगा, इसे हम ज़रब देंगे 12 से, तो 12 5 बार 12 5 बार 60 होता है। ठीक हो गया। अब 41 में यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो 41 में हम कितना ऐड करेंगे तो 60 होगा। तो 41 में 60 करने के लिए 19 ऐड करेंगे, तो ये दोनों देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो डी में भी यही है 24 / 4 + 5 = 66 / आगे खाली जगह सवाल में है, वैसे मैंने पहले हल कर लिया हुआ है।
आपको समझाने के लिए। तो अब 24 4 पे डिवाइड होगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 6। 4 6 टाइम 24 होता है। अब इन दोनों का आंसर आ गया 6। 6 5 से ऐड होगा तो 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11। तो 66 का 11 कैसे आएगा? सिर्फ इस वजह से ही आ सकता है कि 66 को हम 6 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे जो डॉट बना हुआ था, खाली जगह थी जहाँ पे 6 लिखे ले, तो 66 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 11। 11 इज़ इक्वल टू 11। तीसरा और जो सॉरी आखिरी पांचवा ई ऑप्शन आ गया 88 क्रॉस 6 माइनस 13 + 3 इज़ इक्वल टू 7 क्रॉस 6 माइनस मतलब जो डॉटेड है, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। अच्छा 8 सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सबसे बड़ी अगर समझे मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। 8 को 6 से ज़रब दें तो 48 बनता है। 48 में से 13 माइनस करें तो 35 बचता है। 35 में 3 जमा करें तो 38 बनता है। ठीक हो गया, इसका आंसर आ गया 38। 7 को 6 से ज़रब दें 42 बनता है। 42 में से हम कितने माइनस करेंगे? माइनस की अलामत उन्होंने ये जो है ना यहाँ पे ज़रब, माइज, तफरीक, जमा, तकसीम, तफरीक, ये सारी अलामतें उन्होंने जो है ये सिंबल उन्होंने सारे दिए हुए थे पेपर में। ठीक है, तो इसमें से 42 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 38 आता है। ये पहला इसका हो गया। दूसरा क्वेश्चन 6 का दूसरा पार्ट वो कहता है कि देयर आर 7 स्टूडेंट इन ए ग्रुप। एक ग्रुप है तलबा का, उसमें 7 तलबा हैं। जो ये मैं आपको ना मतलब उर्दू में इसकी बता दिया करूँगा जो क्वेश्चन होगा। तो उन तलबा की जो उम्रें उन्होंने दी हुई हैं वो 2 की 17 साल है, 3 की 18 है, 2 की 19 है। तो वो कहता है इसमें मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज ऑफ 3 एज आल्सो डिफाइन दीज मेंशन टर्म। तो उन्होंने कहा है कि इसकी मीन, मीडियन, मॉड और रेंज मालूम करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। और एज ऑफ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स की एज लिख ली। 2 की 17 है, 3 की 18 है, चौथे की 19 है। मीन लिख ली। मीन होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। मीन हो गया एक तरह से, इसे उर्दू में हम औसत भी कह सकते हैं। ये इस तरह के ये जो सवाल है मीन, मीडियन, मॉड वाले 10वीं क्लास की मैथ की किताब के चैप्टर 6 में इस तरह के सवाल हैं। मीन है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जितनी वैल्यूज़ ऊपर दी गई हैं इन सब को ऐड करना है आपस में। ऐड करने के बाद जितनी टोटल हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे सबको डिवाइड कर देना है। तो इन सब को ऐड किया तो ये बना 126। 126 को 7 पे डिवाइड किया तो ये बना 18। तो मीडियन हमारा कितना आ गया? 18। मीन सारा आ गया 18। मीडियन होता है कि जो सबसे जो ना बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू होती है। जितनी वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज कर लेना है, उनको एक ना डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो हमारी आएगी। तो आप देख लें, इसमें ये नहीं देखना कौन सी रिपीट हो रही है नहीं रिपीट हो रही, ये बात को मद्देनज़र रखे बगैर हमने करना है। तो इसमें आपने देख लें कि जो इन सब को हमने पहले ये दोनों जो क्वेश्चन दिया था वो तरतीब दिए हुए दिया था। तो कोई पहली बात तो ये क्वेश्चन भी तरतीब था, और तरतीब के बाद जो दरमियान आती है 18 आ रही है, वो ये वैसे वैल्यू साथ है। अगर 6 वैल्यूज़ हो जाएं, फ़र्ज़ करें ये आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे 19 नहीं है, ठीक है, ये 6 वैल्यूज़ है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये होगी, 6 वैल्यूज़ है। उसका वो कहते हैं मीडियन मालूम करें तो उसका ये होगा कि पहली 2 भी छोड़ देनी है, अगली 2 भी छोड़ देनी है, और जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में जमा करना है। जमा करने के बाद 2 से तकसीम करना है, जो आंसर है वो हमारा मीडियन होगा। अगर 4 वैल्यूज़ हैं उसकी फ़र्क करें, ये तीनों आप छोड़ दें। ये पहले 4 वैल्यूज़ हैं, पहली को छोड़ देना है, आखिरी को छोड़ देना है, दरमियान वाली दोनों को जमा कर लेना है। जमा करके 2 के तकसीम करना है तो मीडियन आ जाएगा। आखिरी वो पूछता है मॉड। तो जो मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द ग्रुप ऑफ मेंबर, जो रिपीट हो रही है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो ये मॉड होता है जो रिपीट हो रही है। कोई एक बार रिपीट एक चीज़ मतलब फ़र्ज़ करें एक कोई मतलब वैल्यू है 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें मैंने क्या 2 जो है वो 2 दफ़ा बोला है, 2 2 2 उसका मॉड हो गया क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। लेकिन किसी में बहुत सी वैल्यू रिपीट हो रही है, जिसमें 17 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है, 19 रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है उसे हमने मॉड लिखना है। ठीक हो गया। ये आप वैसे भी आपको मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, जिसे उर्दू में 7 कहते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल देनी। जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ ही 3 है, इसमें इस चीज़ को नहीं देखना कौन रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, सबसे बड़ी से सबसे छोटी निकाल देनी है। इसमें वैल्यूज़ ही हमारे पास 3 है, 19 में से 17 जाएगा तो 2 बचेगा।
अब जो क्वेश्चन 6 है इसका पहला अब एंड पे मैंने रखा था ताकि वो आसान थोड़े से आपको जल्दी समझ आ जाए। तारिक एंड डू अ तारिक अपना जो टेलर का काम करता है, फ़र्ज़ करे कोई सूट सीता है तो वो 6 घंटे में सीता है। साजिद वही काम 4 घंटे में करता है। इरफान 8 घंटे में करता है। साजिद और तारिक ने इकट्ठे काम शुरू किया तो उन्होंने जो साजिद था 2 घंटे बाद छोड़ गया, 2 घंटे बाद इरफान आ गया। तो वो कहता है कि उन्होंने कितने अरसे में इन सब ने मिलकर जो काम किया। दोबारा समझ लें कि तारिक टाइम लेता है अकेले एक ना सूट सीने में या जो भी वो टेलरिंग का काम करता है 6 घंटे। साजिद लेता है 4 घंटे, इरफान लेता है 8 घंटे। पहले तारिक और साजिद ने इकट्ठे काम शुरू किया। साजिद 2 घंटे बाद छोड़ गया तो साजिद की जगह लेने के लिए इरफान आ गया। वो कहते हैं कि तीनों ने मिलकर काम जो किया तो कितना काम किया, इस जो उनके जितनी वो उनकी रेंज है ना, जितने काम करते हैं उसके मुताबिक। तो टाइम टेकन बाय साजिद एंड तारिक टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया 1/t इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। 4 और 6 का ज़ुज़ाफ़े अक़ल एलसीएम होता है 12। ठीक हो गया। मतलब ज़ुज़ाफ़े अक़ल या एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसमें दोनों जाके तकसीम हो जाएं। इन दोनों की वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसमें ये दोनों आके तकसीम हो जाएं, जिसके ये दोनों आध हों, तो वो 12 होता है। 12 के दोनों आध हैं, 12 का 2, 3, 4, 6 ये सारे आध हैं। तो 4 कितनी बार 12 पे जाता है? 4 3 बार। 4 3 बार 12 हो गया और 6 2 बार 12 हो गया। तो 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5, 5/12। तो अब हमारे पास 1/t इज़ इक्वल टू 5/12। 1/t को हमने मालूम क्या करना है? टी मालूम करना है। तो 1/t को उल्टा कर देंगे, टी आ जाएगा। t इज़ इक्वल टू 12। अगर ये उल्टा होगा तो लाजमी बात है ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं ना खरबूजे को देखो खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वही हाल इन दोनों को हो जाएगा। 12 और 5 इज़ इक्वल टू 2.4 आवर्स। इन दोनों ने 2.4 आवर्स काम किया। अब तारिक और इरफान का भी सेम ऐसे ही है। 8 और 6 का जो है ज़ुज़ाफ़े अक़ल है एलसीएम 24 है। 7 और 24 और 7 इज़ इक्वल टू 3.42 आवर्स। ठीक हो गया, ये इन दोनों काम हो गया। सिंस तारिक एंड साजिद वर्क फॉर 2 आवर देयरफॉर परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड बाय बात, तो जो परसेंटेज वर्क इन दोनों ने किया 2 परसेंटेज लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दो थे, दोनों ने काम कितना किया? 2.4 आवर। 2 और 2.4 क्रॉस 100 इज़ इक्वल टू 83.33%, 83% तकरीबन काम उन्होंने किया। तो यहाँ पे सॉरी मुझसे गलती से 10 लिखा गया था, ये 100 है। ये कितना है? 100 है। रिमाइनिंग 100 माइनस 83.33 जो इशारिया के बाद होते हैं उसे यहाँ पे जैसे ये 3 है, मतलब इसे ये नहीं पढ़ना कि 33 या 33 नहीं पढ़ना, इसे 3 पढ़ना है। यहाँ पे 667 पढ़ना है। तो जो सही है वैसे वहाँ वो ही पढ़ लें तो मतलब गलत तो भी नहीं है इसमें, लेकिन जो बेहतर है ना जैसे कि स्टैंडर्ड फार्म वो ये होती है। तो 100 में से 83 जाए तो 16.667 आ गया, 667 आ गया। टाइम टेकन बाय तारिक एंड इरफान टू फिनिश द रिमाइनिंग वर्क, तो इन दोनों ने कितना काम किया रिमाइनिंग वर्क ख़त्म करने के लिए? रिमाइनिंग वर्क के लिए 3.42, ये जो इन दोनों का काम था तारिक और इरफान का 3.42 क्रॉस ये जो 16 है, 16 को परसेंटेज था 100 पे तकसीम किया तो 0.16 आ गया। 3.428 क्रॉस 0.167, तो ये हमारे पास आ गया 0.57 आवर। 2 घंटे पहले तारिक और साजिद ने काम किया था, दोनों ने मिला के सब ने 2.57 आवर्स में तीनों का जो आप समझ लें कि मुश्तरका काम था। ये इसका छठा सवाल हो गया। तो ये 13 मिनट की तकरीबन वीडियो बन गई है। जो बाकी हैं वो मैंने अगली वीडियो में बनाता हूँ, बाकी दोनों का 7 और 8 जो क्वेश्चन है।